हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में स्ट्रिंग और उसकी स्लाइसिंग और उनके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होता है? जनरली स्ट्रिंग्स बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल के बनाता है। स्ट्रिंग एक बहुत ही स्पेशल डेटा, हम उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिला के एक स्ट्रिंग बनाते हैं। अगर आपने दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेजेस लाइक सी में पढ़ा होगा या जावा अगर यूज़ की होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि हम अगर एक कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो कैर देते हैं, और अगर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिला के अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसका यूज़ करते हैं तो हम स्ट्रिंग देते हैं। बट यहाँ पे इन पाइथन वो कैरेक्टर को नहीं जानता, वो स्ट्रिंग को जानता है। अगर हमें एक कैरेक्टर भी यूज़ करना है तो हम स्ट्रिंग के थ्रू करते हैं। तो चलिए हम अपना स्पाइडर खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम काम करते हैं। लाइक अगर हमें स्ट्रिंग लिखना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी होती है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जैसे कि इस तरह से प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो वेलकम टू रेडी टू गो। ओके, देन इसको रन कराएंगे तो हमारा ये हेलो वेलकम टू रेडी टू कोड लिख के आ जाएगा। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कंटेनर के अंदर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि var इक्वल टू, हमने इसको इसके अंदर दिया हेलो रेडी टू गो। फिर इसको हटा के अगर हम var लिखते हैं फिर इसको प्रिंट कराएं तो ये तब भी प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए हेलो रेडी टू कोड, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर हमें इसमें इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरी स्ट्रिंग का अगर हमें कुछ पार्ट लेना है, लाइक अगर हमें रेडी लेना है या फिर कुछ कोई भी पार्ट लेना है इसमें से, तो हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे अगर कुछ पार्ट लेना होता है तो जैसे कि अगर हमें मान लीजिए कुछ भी लेना है इसमें से, हाँ अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो क्या आएगा, कुछ नहीं आया। आप सोचेंगे ये क्या हुआ, ये लीजिए 6 लिखा तो क्या आया R। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग में यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 देन 5। हमने पहले 5 लिखा था तो क्या आया था स्पेस, तो मतलब ये स्पेस आया था। देन 6, अब 6 लिखा है तो क्या आएगा R आएगा। ऐसे ही अगर हम 7 लिखें तो क्या आएगा, 7th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो शो करेगा E। देन ऐसे ही 8 लिखेंगे अगर तो A देगा। ऐसे ही क्योंकि स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये 1 2 3 4 इस तरह से जितने भी पोजीशन पे आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे उस पोजीशन पे जो भी होगा स्ट्रिंग में वो आ जाएगा, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चलिए हमने जैसे लेंथ निकालना सीखा था पिछले में वीडियो में, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे, लेंथ ब्रैकेट में अपनी इस कंटेनर का जो नेम है var, इसके बाद इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। ये देखिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है 16 लेंथ है इसकी। 16 है तो देखिए कैसे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसने कहाँ से 1 से जितनी इसकी लेंथ थी वो बताई, मतलब इसने 0 से यहाँ पे काउंट नहीं किया, इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए कि आपकी स्ट्रिंग में कितने हैं, तो वो 16 बता दिया। अब लाइक अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, प्रिंट हमारा वैर जो कंटेनर है, कंटेनर में जो स्ट्रिंग है उससे क्या कर रहे हैं, 0 से हमारे कैरेक्टर्स कितने हैं 16 हैं, तो हम 16 ले लेते हैं, 0 से 16, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखिए क्या आता है, हेलो रेडी टू कोड। इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। हमने क्या किया, अपना कंटेनर का नेम लिखा, इसके बाद यहाँ पे 0 दिया, कोलन के बाद 16 दिया। इसका मतलब क्या है कि वो 0 से 0th पोजीशन से स्टार्ट करेगा और फिर उसके बाद में एंड पोजीशन उसकी क्या होगी 16, मतलब n-1 होगी पोजीशन। तो हम जो फर्स्ट पे लिखते हैं, फर्स्ट पे यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर जो पहली में लिखते हैं वो 0 लिखते हैं, और फिर कोलन के बाद जो लिखते हैं वो हम n-1 लिखते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है एंड ये एंड पोजीशन होती है, मतलब n-1। आप कहेंगे यहाँ पे हेलो टू, अगर हम n-1 की बात कर रहे हैं तो ये रेडी टू कोड क्यों आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि इसने क्या किया है, हमारे पूरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे इसमें 16, बट अगर हम 0 से देखें तो कितने हैं 15 हैं। तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, कोलन के बाद 16 मतलब n-1 15 तक ले रहा है, तो 0 to 15 कितना हुआ, पूरा हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखते हैं तो देखिए कहाँ तक प्रिंट होगा, ये COD तक प्रिंट हुआ, ये देखिए आप। इसका मतलब ये है इसने कहाँ तक वैल्यू हुई, 0th पोजीशन से स्टार्ट किया और फिर 14 पोजीशन पे ख़त्म कर दिया, मतलब n-1 पे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 32 लिखते हैं, मान लीजिए 32 तो पोजीशन ही नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा वो, तो भी इसने हेलो रेडी टू कोड ही प्रिंट किया। इसलिए क्योंकि ये जितनी भी पोजीशन है, जितना भी हमारे पास लेंथ है उतना प्रोवाइड कर दे रहा है, उसके बाद ये नहीं है तो ये एरर नहीं कर रहा। इसने कहा कोई बात नहीं, हम आपको जितना है उतना दे देंगे। इसके बाद मान लीजिए अगर हम इसको हटा के वो एलिमेंट एक्सेस करें जो है ही नहीं, जो पोजीशन ही नहीं है 78, तो देखिए ये एरर दे देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब ये है जो हमने पहले किया था, अगर हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, जो हमने पहले किया था तो ये पूरा दे रहा था, लेकिन अगर हमने उस पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस किया तो नहीं। यही स्लाइसिंग की खास बात होती है, इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं, मतलब पूरी स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड निकालना, स्लाइस निकालना, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्लाइसिंग। चलिए अब थोड़ी सी एडवांस स्लाइसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांस स्लाइसिंग क्या होती है। एडवांस स्लाइसिंग क्या होती है कि हम स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन तो देते भी ही हैं, साथ में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। लाइक प्रिंट, अगर हम यहाँ पे वैर के अंदर 0 पोजीशन से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं 15 पोजीशन तक जाए, फिर इसके बाद में एक और वर्ड ऐड कर देते हैं 1। मान लीजिए 1 ऐड कर दिया, 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम ये ना भी लगाएं तो भी 1 डिफ़ॉल्ट होगा। लाइक हम पहले करके देखते हैं, 1 लगाया तो क्या आया, ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, इसको लाइए हम कमेंट कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखते हैं तो क्या आया, हेलो रेडी टू COD, क्यों 0 to 14 तक आया। इसके बाद ये पूरा आप कहेंगे ये तो सेम ही दे रहा है, लाइए यहाँ पे 16 कर दें, फिर रन करें तो इसने पूरा हेलो टू रेडी टू कोड ही दिया, हेलो रेडी टू कोड वॉटएवर। अगर आप यहाँ पे 2 दे दें तो देखिए क्या होगा, आप देखेंगे ये अजीब सा आ रहा है, आपको समझ नहीं आया होगा। ये इसलिए हो रहा है
इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन, इसका मतलब होता है एंड पोजीशन, मींस एंड माइनस वन पोजीशन, एंड देन इसका मतलब होता है कि आप इतने वर्ड्स को स्किप कर रहे हैं। क्या आया कि 0 से स्टार्ट हुआ, एच प्रिंट हुआ, इसके बाद में वो 16 तक जाएगा, बट उससे पहले क्या होगा, 2 मतलब n माइनस वन पोजीशन वो स्किप करेगा। तो ई स्किप किया उसने, और सॉरी ई स्किप किया उसने, ई नहीं है देखिए यहाँ पे, ई स्किप किया, फिर एल आया, फिर एल स्किप किया, फिर ओ आया, HLO आना चाहिए, ये देखिए HLO। देन स्पेस भी इसने रीड किया, स्पेस भी इसने स्किप किया, फिर आर आया, ई स्किप किया, फिर ए आया, फिर डी स्किप किया, वाई आया, और फिर 2 स्किप किया, सी आया, ओ स्किप किया, डी आया, और हमने कहाँ तक लिखा था, 16 तक, फिर ई स्किप कर दिया उसने। तो इस तरह से ये चलता है। मैंने पहले आपको ये चीज़ नहीं बताई, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए इसने वही पूरा दे दिया। मतलब पाइथन इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होती है कि अगर हम उसमें मान लिया कोई गलती भी करते हैं तो पाइथन समझ जाता है। अगर आपने 0 के बाद कोलन दे दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा, तो पाइथन को लगेगा कि वो भूल गया होगा, हमारा यूज़र भूल गया है, कोई बात नहीं, हम आपको पूरी स्ट्रिंग दे देते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे बड़ा सा नंबर लिख दिया जो है ही नहीं लेंथ, अब फिर उसके बाद में आपने रन किया, तब भी वो पूरी स्ट्रिंग दे देगा, जितनी उसके पास है वो दे देगा। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ये ऐसे दे दें तो क्या होगा, तब भी वो पूरी स्ट्रिंग दे देगा, क्योंकि उसको पता है आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0th पोजीशन ऑब्वियसली आपको 0 से स्टार्ट करनी है, तो तभी आप ये दे रहे हैं। फिर इसके बाद में आप मान लीजिए इस तरह से देते हैं, 0 से स्टार्ट किया, और फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसके बाद आपने 2 लिख दिया, तो क्या होगा, ये देखिए आपको स्ट्रिंग मिल तो रही है, आपको टोटल पूरी स्ट्रिंग मिल रही है, बस प्रॉब्लम ये है कि एक स्किप कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 लिखा। अगर मान लीजिए ये भी ना लिखें, आप ऐसे ही छोड़ दें, तो भी वो पूरी स्ट्रिंग दे देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने 1 दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो अगर हम इसको भी हटा दें तो भी वो फुल स्ट्रिंग दे देगा, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, और चाहे आप ये लिखिए, where 0 कोलन जितनी लेंथ है कोलन देन 1, ये भी सेम आउटपुट देगा। देखिए ये दोनों सेम है। देन चाहे आप ये लिखें, ब्रैकेट 0 कोलन 16 कोलन कुछ भी नहीं, तो भी ये देगा। और चाहे आप कुछ भी, आप कोई भी, कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी स्पेस छोड़ देते हैं कोलन के आगे पीछे, तो वो पूरी स्ट्रिंग मानता है। और स्किप वाली जगह पे जो आप लिखते हैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, मतलब वो एक भी स्किप नहीं करेगा। 1 मतलब 1 माइनस 1 0, कोई कुछ भी स्किप नहीं करेगा। 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 1 पोजीशन स्किप कर देगा। तो ये रही बात एडवांस स्लाइसिंग की। नाउ हम नेगेटिव इंडेक्सेस देखते हैं। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स दे देते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको कमेंट कर दें, पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं, इस तरह से। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उस कमेंट वाले वीडियो को देखें, जिसमें कमेंट्स हम बताते हैं कि कमेंट को कैसे लिखते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमें नेगेटिव इंडेक्सेस देनी थी, प्रिंट अगर वैर करते हैं, इसके बाद इसके अंदर 0 और नेगेटिव देनी थी, इसलिए -1 और 0 इस तरह से देते हैं। तो क्या आता है,
देखिए पाइथन को नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इस वजह से उसने -1 0 पे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये क्या है। मान लीजिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं -4 देन -2, अब क्या आएगा CO। अब देखिए इसने नेगेटिव में कुछ दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। तो देखिए -2, मान लीजिए अगर हम इसको हटा के -1 करते हैं तो क्या आता है, E आया। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो ये देखिए कि E -1 है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 2 3 सॉरी 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5। अगर हम पीछे से बात करें तो इतना लंबा पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं कि हम बार बार सोचें कि अरे हमें R एलिमेंट एक्सेस करना है तो ठीक है, इसका इंडेक्स क्या देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से अगर मान लीजिए बहुत, ये तो चलिए छोटी स्ट्रिंग है, अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, हमको लास्ट एलिमेंट या लास्ट से सेकेंड एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट हमें वो करना है, हमें एक्सेस करना है, तो क्या हम बार बार 0 1 2 3 4 काउंट करके जाएंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। मान लीजिए बीच का एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम बार बार वो काउंट करके नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे कि हम लास्ट से लेंगे। लास्ट से का क्या मतलब है, इंडेक्सिंग कैसे होगी, लास्ट से होती है -1 -2 -3 -4 -5। इसलिए अगर हमने -1 लिखा यहाँ पे तो ये E देता है लास्ट वाली डिजिट। मान लीजिए अगर हम -2 लिखते हैं तो क्या देता है, ऑब्वियसली D देगा। मान लीजिए अगर -2 से हम -4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं दे रहा है वो, उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि -2 से आप स्टार्ट कर रहे हो, -1 -2, इसके बाद ये पीछे नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप इस तरह से लिखते हो -4 -2 तो ये प्रिंट हो जाएगा CO। इसका मतलब क्या है, इसने -4 से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, -1 -2 -3 -4 मतलब C लिखा। इसके बाद में इसने -2 कर दिया, मतलब C, फिर इसके बाद में O कर दिया, -4 -3, क्योंकि -2 में एक कम। अब आप ये सोचोगे कि -2 -1 तो 3 -3 होता है। हाँ, तो देखिए -1 -2 -3 -4 CO उसने प्रिंट कर दिया, तो वो उल्टा नहीं चलेगा। मतलब अगर आप इस तरह से चलाएंगे, -2 से आप -4 प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, तो वो उल्टा नहीं चलाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। इस वजह से वो नहीं, उल्टा नहीं चलेगा, वो ये सीधा ही चलेगा। इसलिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 0 to 30 डालते हैं और फिर -1 डालते हैं, तो 0 to 30 में तो पूरी स्ट्रिंग आनी चाहिए, बट इसमें भी इसने कुछ नहीं दिया। वो स्किप में भी नहीं समझ में पा रहा है कि वो -1 कैसे स्किप कर सकता है। उसको नेगेटिव इंडेक्स ये नहीं समझ में आ रही कि स्किपिंग में वो -1 कैसे स्किप करे। इस वजह से यहाँ पे इसने कोई भी आउटपुट नहीं दिया। हालांकि ये एरर दे सकता था कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, बट पाइथन, मैं कह रही हूँ पाइथन भगवान है, वो हर गलती को माफ़ कर देता है। इसलिए उसने क्या किया, 0 to 30 वो ठीक है, उसके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन -1 क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या है भाई, ये हम ऐसे नहीं करते। आपने यहाँ पे दिया एंड पोजीशन में तो तक वहाँ तक चलता है, बट आप स्किप में भी -1 कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप ये सब हटा के यहाँ पे मान लीजिए -1 भी लिखते हैं या -2 लिखते हैं, तो क्या करेगा वो, तो ये कुछ प्रिंट करेगा, वो भी उल्टा सीधा। इसलिए क्योंकि देखिए ये यहाँ से कर रहा है, पहले वो स्ट्रिंग को पूरा उल्टा करेगा,
पहले ये उल्टा करेगा -1, मतलब पहले रिवर्स करेगा, इसके बाद ये बहुत ही नेव तरीका है ये रिवर्स करने का स्ट्रिंग को, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कुछ भी दे देगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप इस जगह पे हमेशा क्या रखें, पॉजिटिव वैल्यू, तो उससे आपका सही से आउटपुट आएगा। अब चलिए एडवांस स्लाइसिंग के बाद हम कुछ स्ट्रिंग के बहुत अच्छे फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको लाइए हम कमेंट कर देते हैं, अगर आपको देखना हो देख सकते हैं। लाइक अगर हम प्रिंट टाइप यहाँ पे str लिखते हैं, सॉरी वैर है हमारी स्ट्रिंग, वैर लिखते हैं और फिर रन करते हैं, तो ये क्या बताएगा कि आपका जो क्लास है, जो आपकी टाइप है आपके कंटेनर का, वो str है। str मतलब क्या, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये तो फालतू की बात हो गई, ये तो हम बता ही चुके थे पहले वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पे एक अच्छे फंक्शन के बारे में देखते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे प्रिंट, इसके बाद आपकी स्ट्रिंग का नाम क्या है, वैर, इसके बाद यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं वैर डॉट इज एलनम, देखिए ये हमारा फंक्शन जो है अपने आप ही ये बोल रहा है, मतलब अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना जानते होंगे तो देखिए ये इस तरह से ही बोल रहा है कि इज़ एलनम। इज़ एलनम मतलब क्या, ये आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो चीज़ है वो स्ट्रिंग क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप रन कराएं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर रन करते हैं तो ये क्या बोलेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक आपकी स्ट्रिंग नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या मतलब है, आपकी स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स हों, न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स हों, और कुछ इससे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे, और आपकी स्ट्रिंग में क्या है, ये स्पेस, इस वजह से वो नहीं दे रहा। मान लीजिए अगर आप ये स्पेस हटा देते हैं तो देखिए, तो इसने ट्रू दिया। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ स्पेस नहीं एक्सपेक्ट करता। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सिर्फ चाहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हों या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, तो वो काम चला लेगा। अब हम अपनी स्ट्रिंग को वापस से ऐसे ही कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते हैं प्रिंट वैर डॉट एंड्स विथ, अब इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा एंड्स विथ हम क्या जानना चाहते हैं कि, अब देखिए ये क्या कह रहा है, हमने लिखा प्रिंट वैर एंड्स विथ कोड, मतलब कि कोड जो है वो हमारी स्ट्रिंग में क्या एंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसलिए इसने ट्रू कर दिया रिटर्न। अगर आप यहाँ पे लिख दें हेलो, अब हमारी क्या स्ट्रिंग हेलो से एंड कर रही है, फॉल्स, नहीं एंड कर रही है। इस तरह से ये वर्क करता है। और हाँ एक और बात, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब आप सोचेंगे बूलियन क्या होता है, बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। इसलिए ये सारे बूलियन फंक्शंस हैं कि ये हमें बता रहा है कि हमारा वेरिएबल अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है, ये बता रहा है कि हमारे वेरिएबल में ये हेलो वर्ड है लास्ट में या नहीं है, एंड कर रहा है या नहीं है, इस तरह से। तो चलिए हम लिखते हैं लाइक, इसको ऊपर कर देते हैं, लाइक यहाँ पे अगर लिखें कि प्रिंट एक काउंट फंक्शन होता है, लाइक वैर डॉट, और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसको कर रहे हैं काउंट, उसमें क्या काउंट कर रहे हैं ये भी लिखना पड़ेगा। लाइक हमने काउंट किया हमारा एल कितनी बार है, हमें काउंट करना है, हमें बताओ कि हमारी स्ट्रिंग में एल कितनी बार है, तो वो प्रिंट कर देगा 2, आपकी स्ट्रिंग में 2 बार एल है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सी दे दें तो देखिए बता देगा 1 बार है,
मान लीजिए हम यहाँ पे सी लिख दें सिर्फ ऐसे, तो क्या देगा? 0। अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि पाइथन हमारी जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि हमारा कैपिटल सी और स्मॉल सी ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने कैपिटल सी दिया तो यहाँ पे कैपिटल सी तो है बट स्मॉल सी नहीं है, इसलिए इसने 0th पोजीशन मतलब 0 बार है आपका सी। तो चलिए अगर हम इसको अपना कमेंट बना देते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें कि प्रिंट हमारी जो वैर है, कहाँ लिख दिया मैंने, वैर है वो कैपिटलाइज अब ये क्या करेगा देखते हैं। जो कैपिटल में था, कैपिटलाइज का क्या मतलब है, नॉर्मल स्ट्रिंग सेंटेंसेस हम जैसे लिखते हैं वैसे आ जाएं। इसका मतलब क्या है कि हेलो, हम हमेशा नॉर्मल स्ट्रिंग्स में क्या करते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि लाइक एलिजा इज़ अ गुड गर्ल, तो एलिजा का ए जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल में होंगी। तो उसने यही चीज़ की कि आपका एच तो कैपिटल है, हम सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे कि सेंटेंस कैसा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपने जैसे लिखा आपने गलत लिखा है। तो इसलिए वो कैपिटलाइज में क्या करेगा, एच कैपिटल कर देगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल कर देगा। लाइक एक और अच्छे से फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे var.find लिखें और यहाँ पे अगर हम रेडी लिखें तो देखिए क्या देता है वो। ये बता देगा कि आपका रेडी जो है वो 6 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, जैसे लाइक 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन से आपका रेडी स्टार्ट कर रहा है, ये बता देगा। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, प्रिंट, इसके बाद हमारा जो वैर है वो लोअर हो जाए। अब देखिए इसमें क्या होगा, लोअर का मतलब क्या होता है, लोअर केस वैल्यू, आपका जो कैपिटल में है वो भी सारा स्मॉल में हो जाए। मान लीजिए हम यहाँ पे ई डाल देते हैं, कैपिटल ई, और कैपिटल हर कुछ डाल देते हैं। अब देखिए इसको रन करके अब आपको ज़्यादा समझ, हर चीज़ वो स्मॉल में हो गई। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लोअर की जगह अपर डाल दें, अपर मतलब अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, अपर डालना पड़ेगा। तो रन कराएं तो देखिए रेडी टू कोड हमारा जो स्मॉल में था वो सारा कैपिटल में आ गया, सारा ही कुछ, ये तो लिखा ही था इसलिए आप कहेंगे ये लिखा है। तो हमारा ये जितनी भी जो सारी चीज़ें हमारी जो स्मॉल में थी वो आ गई। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शंस के बारे में देखा। तो अगर आप और भी अच्छे अच्छे फंक्शंस के बारे में देखना, आप अपने फायरफॉक्स पे जाइए या किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पे टाइप करिए स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। और ये देखिए पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स आ जाएंगे और आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसको आप अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक कैपिटलाइज हमने पढ़ा, केस फोल्ड भी होता है, सेंटर होता है, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एनकोड, एंड स्पेस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। आप चाहें तो अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं पाइथन में, हर कुछ इजी होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।